दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो आक्रामकता बीजेपी अब दिखा रही है, इसके पीछे की वजह क्या है? राजनीतिक वकालत के साथ साथ विधि आयोग के द्वारा इस पर रायशुमारी कराई जा रही है। ये भी महत्वपूर्ण बात है। क्या बीजेपी को लगता है 2024 के आम चुनाव में यूसीसी गेम चेंजर साबित होगा या फिर हिंदुत्व की पैकेजिंग का हिस्सा मात्र है? नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। दोस्तों, हिंदुत्व की पैकेजिंग में राम मंदिर निर्माण, अनुच्छेद 370, 3 तलाक, सीएए, एनआरसी के साथ साथ यूसीसी भी आता है। 2019 के आम चुनाव में किए गए वादों में यही इकलौता बड़ा वादा है जिसे मोदी सरकार ने पूरा नहीं किया है। अब तक मोदी सरकार ने किसी मुद्दे पर रायशुमारी की जरूरत नहीं समझी थी, लेकिन 3 कृषि कानून के वापस लेने और सीएए, एनआरसी के मुद्दे को ठंडे बस्ते में डालने के बाद रायशुमारी के प्रति सरकार गंभीर हो गई है। कुछ राजनीतिक दल समान नागरिक संहिता के समर्थन में आ गए हैं तो कुछ इसका विरोध कर रहे हैं। कुछ पार्टियों का कहना है कि इसका मसवीदा आने के बाद अपना रुख तय करेगी। इसके सामाजिक प्रभाव को लेकर जारी बहस के बीच यह बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना रहा है। राजनीतिक हलकों में चर्चा इस बात की है कि क्या यूसीसी के मुद्दे पर अलग अलग राय रखने वाली विपक्षी पार्टियां आम चुनाव तक एक मंच पर आ सकेंगी? यह मुद्दा कानून या संविधान के स्तर पर यह कोई नया विषय नहीं है। संविधान सभा तक में इस पर बहुत बहस हो चुकी है। दोस्तों, समान नागरिक संहिता का अर्थ है भारत में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक समान कानून होना, चाहे वे किसी भी धर्म या जाति का क्यों ना हो। सभी धर्मों के लिए शादी, तलाक और जमीन जायदाद के बंटवारे में एक ही कानून लागू होगा। इसका अर्थ एक निष्पक्ष कानून है जिसका किसी धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका उद्देश्य धर्म के आधार पर किसी भी वर्ग विशेष के साथ होने वाले भेदभाव या पक्षपात को खत्म करना है। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड इस बार भी यूनिफॉर्म नहीं होगा? 3 जुलाई को संसदीय कमेटी की मीटिंग में इस बात के संकेत मिले। कमेटी के अध्यक्ष और सीनियर बीजेपी लीडर सुशील कुमार मोदी ने सुझाव दिया कि आदिवासी समाज पर असर न पड़े, इसका ख्याल रखा जाना चाहिए। देश में 705 आदिवासी समुदाय हैं जो देश में एसटी के रूप में लिस्टेड है। 2011 जनगणना के अनुसार इनकी आबादी 10.43 करोड़ के करीब है। यह देश की कुल आबादी का 8% से भी ज्यादा है। दोस्तों, अगर यूसीसी लागू होता है तो देश में सबके लिए एक कानून होगा और इससे शायद आरक्षण खत्म हो जाएगा। क्या बीजेपी यूसीसी के जरिए पिछड़ों का आरक्षण खत्म करना चाहती है? दोस्तों, भारत में आरक्षण आज एक भावनात्मक और राजनीतिक मुद्दा है। अलग समय के लिए रखे गए इस अस्थायी प्रावधान ने राजनीतिक इच्छा शक्ति और तुष्टीकरण का रूप ले लिया है। आज हालात ये है कि जिनके पास आरक्षण है वो इसे छोड़ना नहीं चाहते और जिनके पास नहीं है वो सूची में नाम जुड़वाना चाहते हैं। दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद आरक्षण के विरोध में बोलना राजनीतिक आत्महत्या के बराबर हो चुका है। कोई भी दल, कोई भी नेता आरक्षण के विरोध में जाने की सोचना तो दूर, इसके खिलाफ बोलने की हिमाकत नहीं कर सकता। नतीजा यह है कि आरक्षण का विषय सामाजिक न्याय और वंचितों को मिलने वाले न्याय के बीच एक ही बड़ी दीवार है और राजनीतिक हथकंडा बनकर खड़ा है। दोस्तों, अगर आज हम नौकरियों की घटती संख्या, सरकारी क्षेत्र के निजीकरण और नौकरशाही में हो रही लेटरल एंट्री में आरक्षण की अनदेखी को मिलाकर देखें तो यह कहा जा सकता है कि वास्तव में आरक्षण ऐसी स्थिति में पहुंच रहा है जहां इसके होने या नहीं होने से खास अंतर नहीं रह जाएगा। ये इसलिए भी ज्यादा चिंताजनक है क्योंकि सरकार खुद ही मानती है कि नौकरशाही में उच्च पदों पर वंचित समूहों के लोग काफी कम हैं। मिसाल के तौर पर पिछली सरकार में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के मंत्री जितेंद्र सिंह ने 2017 में सूचना दी थी कि केंद्र सरकार में डायरेक्टर से और उससे ऊपर के कुल 747 पदों में से एससी अफसर सिर्फ 60 और एसटी अफसर सिर्फ 24 है। दोस्तों, ऐसे में सरकार ने वंचित तबकों को सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के अपने संवैधानिक दायित्व अनुच्छेद 16 से 4 को पूरा करने की जगह एक ऐसी नीति पर चलने का फैसला किया है जिससे उनका प्रतिनिधित्व और कम हो जाएगा। आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। जनता की आवाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।